हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से PhD लाइफ साइंसेज के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं TMC यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर एक्ट्रेक के थ्रू। यहाँ पर PhD निकाल दी गई है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से एलिजिबिलिटी होने वाली है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है और स्टाइपेंड क्या होने वाली है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सिंपली स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर TFIR के लिए, तो सब कुछ आपको यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जॉब से रिगार्डिंग, इंटर्नशिप से रिगार्डिंग आपको यहाँ पे क्लियरली प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए एक बार हम लोग सबसे पहले एक ओवरव्यू पे गो थ्रू कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर यानी कि एक्ट्रेक के द्वारा ये निकाल दिया गया है रिक्रूटिंग बॉडी। और प्रोग्राम का नाम क्या है? PhD इन लाइफ साइंसेज। तो जो भी बच्चे PhD करना चाहते हैं लाइफ साइंसेज के अंदर, वो भी TMC के अंदर यानी कि टाटा मेमोरियल सेंटर के थ्रू, तो आप कर सकते हैं। फेलोशिप अवार्ड दिया जाएगा यानी कि आपको एज अ JRF पोजीशन भी दी जा रही है। टोटल इनटेक कितने हैं अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं करी कि कितनी वैकेंसीज यहाँ पे खाली है। और आपका मुंबई और महाराष्ट्र में ये लोकेशन होने वाली है। कैटेगरी आपका JRF है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होने वाला है, स्टार्ट हो चुका है। और गाइस 1 दिसंबर यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट होने वाला है। चलिए वन बाय वन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट डेट जो है वो 1 दिसंबर होने वाली है एग्जाम की। और जो एलिजिबिलिटी है यानी कि कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो निकाल दी जाएगी 2nd या फिर 3rd वीक दिसंबर के दौरान। और कौन कौन ऑनलाइन के लिए, मतलब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन एग्जाम देंगे यानी कि रिटन टेस्ट उनको देना पड़ेगा, जो कि 4 जनवरी है। तो उन्होंने डेट भी मेंशन कर दी है इवन। और गाइस इंटरव्यू की डेट्स कब आ जाएंगी? अप्रैल या फिर जून के अंदर इंटरव्यू की डेट्स भी आपके रिलीज हो जाएंगी। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। तो जो भी बैचलर्स डिग्री होल्डर है 4 ईयर का, यानी कि जो भी 8th सेमेस्टर में कर रहे हैं, और साथ ही साथ उनका 1 साल रिसर्च इंक्लूडेड होगा। मिनिमम उनके 75% मार्क्स होने चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट CGPA होना चाहिए। और जो भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है यानी कि जिन्होंने भी MSc कर रखी है, MSc MTech कर रखी है लाइफ साइंसेज, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज ब्रांचेस के थ्रू, तो उनका कम से कम 55% एग्रीगेट जो है वो उनके पास होना चाहिए। और गाइज यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जिन्होंने भी 1 ईयर का MSc कर रखी है, कॉज अभी NEP के थ्रू, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू 4 इयर्स की आप बैचलर्स करके 1 साल का MSc कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी 1 ईयर की MSc कर रखी है वो यहाँ पर क्लियरली एलिजिबल नहीं है, उन्होंने क्लियरली यहाँ पर नोट के अंदर मेंशन कर रखा है। चलिए देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से होने वाला है। आपका ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि 4 जनवरी को 2026 इसका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। और फिर इसका जून या फिर अप्रैल के मिड के वीक में इसका इंटरव्यू जो है वो सिंपली कंडक्ट करवा दिया जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो जरूरी नहीं है सभी को एग्जाम्स ही देना, आप इवन डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने CSIR या फिर ICMR, DBT, कोई सा भी अगर आपने JRF फेलोशिप क्लियर कर रखी है, एग्जाम क्लियर कर रखा है, तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। मैं भी आपको बता देती हूँ। और स्टाइपेंड आपके पास कितना मिलने वाला है? तो शुरुआत में 2 साल एज अ JRF 37,000 प्लस HRA आपके पास मिलने वाला है। और ये फिर आप इस फेलोशिप को आप SRF में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। चलिए गाइस, उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है यहाँ पे कि जो भी बच्चे डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने भी JRF फेलोशिप जो है वो पास कर रखी है, वेदर वो ICMR हो, DBT हो, CSIR हो या फिर आपका DST इंस्पायर फेलोशिप हो, तो ये सारे अगर आपने कर रखा है तो आप सिंपली अपना जो भी 1st वीक ऑफ अप्रैल के दौरान भी आप अपना जो भी अवार्ड लेटर है वो सिंपली यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए चले जाएं, यानी कि आपका कोई भी एग्जाम आपको देने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर सिंपली मेल करना होगा JRF2026@actrec.government.in पे। और जिन्होंने भी JGBLs को क्लियर कर रखा है गाइस, वो भी यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे इस एक्ट्रेक PhD प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो वेबसाइट पे उन्होंने क्लियरली मेंशन कर देंगे। और JRF के इंटरव्यू की डेज मैंने अभी आपको बता दिया।
कि टेंटेटिवली आपका कब हो सकता है, मार्च 2026 में भी देखने को मिल सकता है, अदरवाइज अप्रैल जून 2026 में आपके एग्जैक्ट डेट्स आ जाएंगी। रिसर्च और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह है ये सारे के सारे पीएचडी स्टूडेंट्स को ऑफर करे जाएंगे, डिस्प्ले कर दिया जाएगा एक्ट्रेक की वेबसाइट पे, और जो रिजल्ट्स है गाइस वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जैसे इंटरव्यू हो जाएगा एक्ट्रेक की वेबसाइट पे, ये सारी चीजें हो जाएंगी। यानी कि आप एग्जाम्स के थ्रू भी इस पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं, या फिर अगर आपने पहले से कोई फेलोशिप क्लियर कर रखा है आप उसके थ्रू भी डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए क्लियरली जा सकते हैं। आपको अपना जो भी अवार्ड लेटर है वो यहाँ पर मेल करना पड़ेगा बाय फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से पहले आपको इनको मेल करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप किस तरीके से इस रिक्रूटमेंट को करेंगे, सिंपली आपको attract.government.in पे जाना है, आपको एडमिशन ऑफ रिक्रूटमेंट में जाना है, अपने आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके गाइज अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है, एप्लीकेशन फीस को सबमिट करना है जितनी भी वहां पर एप्लीकेशन फीस होगी, और फाइनली आपको सबमिशन पे क्लिक करके आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए उसको कर लेना है। और जो भी बच्चे गेट बीडी गेट एक्सिल के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं वो हमारे बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बहुत कम समय आप सभी के पास बाकी रह गया, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आप सिंपली एनरोल कर सकते हैं गाइस। तो आपको सिंपली अड्डा24/7 आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे अड्डा24/7, जैसे आप अड्डा24/7 टाइप करेंगे तो आपके पास सिंपली ये वेबसाइट आ जाएगी। ऑल कोर्सेज में जाके आपको CSIR नेट में जाना है, यहाँ पे गेट नजर आ रहा होगा, तो जो भी गेट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं आप सभी के पास मेगा पैक अवेलेबल है। गेट अगर आपको एक्सेल में जाना है या फिर आगाज बैच में जाना है तो आप सिंपली किसी भी बैच के अंदर सिंपली आप इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, आप सिंपली जैसे गेट एक्सेल के बारे में आप देख सकते हैं, तो आप सिंपली सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं और हमारे बैच के अंदर इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं उनका रिस्पॉन्स कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइस।